दोस्तों, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया है। ये नाम क्यों बदला, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं हम आंध्र प्रदेश के बांदला पल्ली गांव में और यहां मिलवाते हैं सी पेडक्का को। सी पेडक्का देश की पहली मनरेगा की मजदूर है। 60 साल उम्र है। 2 फरवरी 2006 को जब मनरेगा की शुरुआत हुई थी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के हाथों जॉब कार्ड मिला था पेडक्का को। और पेडक्का क्या कह रही हैं? पेडक्का कह रही हैं कि मैं 60 साल की हूं, अभी भी मनरेगा में मजदूरी करने जाती हूं। मनरेगा ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। मेरी क्या, मेरे परिवार की, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी है। मेरी पोती का हाल में एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है और हमारे पास 15-20 साल पहले कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर इस गांव की आबादी 1381 है, जिसमें 754 मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड है, मजदूरी मिलती है और करीब करीब 74 लोगों को 100 दिन का काम भी मिला, बाकियों को 50 से 70 दिन का काम मिला। जब बुआई और कटाई का मौसम होता है तो मनरेगा के काम में नहीं जाते, क्योंकि खेतों में मजदूरी 2-3 दिन की एक साथ करते हैं और 5,000 रुपए कमा लेते हैं। तो गांव की तस्वीर मनरेगा ने बदल दी है। और ये जो महिला है, पकट्टा हो या दूसरी इस गांव के लोग हों, ये सब सारा क्रेडिट सोनिया गांधी को, सारा क्रेडिट मनमोहन सिंह को देते हैं। यानी कांग्रेस के पक्के वोटर हैं। यानी गांव गांव में कांग्रेस ने मनरेगा के नाम पर ऐसे वोटर पक्के पैदा कर लिए जिनकी 7 पुश्तें कांग्रेस को वोट देंगी। 2-3 पुश्तें देवी 2 पुश्तें तो हो ही गई करीब करीब। इसीलिए मोदी ने सोचा कि मनरेगा लोगों के ज़हन से हटा दिया जाए और जी राम जी जोड़ दिया जाए। दरअसल दिक्कत यह है कि शहरों में बेरोजगार युवकों की भीड़ है, भरमार है। शहरों में मिडिल क्लास रहता है, बेरोजगार सरकार से नाराज चल रहे हैं, दुखी हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा, जुमला घोषित खुद ही बीजेपी के अमित शाह ने कर दिया था। मध्यम वर्ग नाउम्मीद है कि बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया, हिंदुत्व का राग गाया, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया, लेकिन ठेंगा हाथ लगा। या तो गांव में सब कुछ जा रहा है या कॉरपोरेट जगत के पास सब कुछ जा रहा है, उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा। अब गांव में बहुत कुछ जा रहा है लेकिन गांव का वोट मोदी जी को नहीं मिल रहा। डर यह है कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि शहर का वोटर तो रूठ जाए और गांव का वोटर वैसे ही वोट ना दे। तो आसान चीज क्या है कि मनरेगा का नाम बदल दो, महात्मा गांधी का नाम हटा दो, जी राम जी योजना कर दो, ताकि अगले 2-3 साल में लोग भूल जाएं कि मनरेगा नाम की भी कोई योजना हुआ करती थी और वोट कांग्रेस को मिलना कुछ कम हो जाए और बीजेपी को मिलना कुछ बढ़ जाए। 125 दिन इसीलिए रखे गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्चा उठाएगी, इसीलिए रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट त्राही त्राही मचाने लगेंगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन पर थोप दिया जाएगा कि ये गांव का विकास नहीं करना चाहते और फिर मोदी जी अवतरित होंगे और पैसा देंगे और योजना चलाएंगे। क्या ये इरादा है? अब देखिए, गांव के लिए वैसे मोदी जी ने कम किया हो ऐसा भी नहीं है। 15 करोड़ लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा से रोजगार मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। इसमें से 55-58 करोड़ गांव का है आदमी है। किसान सम्मान निधि 10 करोड़ किसानों को, गांव के किसान हैं। 50 करोड़ को हेल्थ केयर का, आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। इस 50 करोड़ में से भी 35 करोड़ के आसपास गांव के बताए जाते हैं। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम है जो गांव के बच्चों के लिए ही खास तौर से है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। फिर शौचालय बनवाए गए हैं गांव गांव में और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर गांव में बहुत दिए गए हैं। उजाला योजना के तहत बिजली पहुंचाई गई है, लट्टू घर में लगाया गया है।
हर घर नल के लिए जल के लिए नल वगैरह जो जल मिशन चल रहा है उसमें भी गांव में ही पानी की पाइपलाइनें ज्यादा डाली जा रही हैं, फिर भी क्या डर है? तो ये पॉलिटिकल फैसला है। आमतौर पर कहा जाता है कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, यानी अगर आप राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कोई योजनाओं की शुरुआत करते हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। जैसे कि 10,000 रुपये आपने बिहार में महिलाओं को दे दिए चुनाव से ठीक पहले, तो ये गुड पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन बैड इकोनॉमिक्स है कि 14,000 15,000 करोड़ रुपया आपने यहां खर्च कर दिया जो वर्ल्ड बैंक से मिला था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर ढंग से काम आ सकता था। लेकिन मनरेगा ऐसी योजना है जहां गुड पॉलिटिक्स भी है और गुड इकोनॉमिक्स भी है। ये दुनिया की एकमात्र पहली ऐसी योजना है जहां से आपको चुनावी लाभ भी मिलता है और गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती गई। जब मनरेगा आया, स्वयं सहायता समूह से जो महिलाओं को लोन लेती थी उसकी ईएमआई का चुकारा वो मनरेगा से मजदूरी करके दे देती थी। गांव के विकास के काम हुए, कुछ जगह बागवानी का काम भी हुआ। जैसे इसी आंध्र प्रदेश की गांव की बात करो तो बंजर जमीन हुआ करती थी, वहां मनरेगा के तहत ही आम के पेड़, आम के बाग लगाए गए और एक किसान कह रहा है कि उसने पिछले साल 3.5 लाख रुपए के आम बेचे। तो इतना फर्क पड़ा है और बीजेपी के गले ये उतर नहीं रहा। बीजेपी को लगता है कि मनरेगा पर्यायवाची हो गया है कांग्रेस का, मनरेगा यानी कांग्रेस, और मनरेगा ने जिंदगी बचाई। मनरेगा ने 2009 में कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाई। कोरोना काल के दौरान मोदी जी को पहली बार एहसास हुआ कि मनरेगा नहीं होता तो क्या होता। जान बचा दी मोदी जी की कोरोना ने, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तो अब मोदी जी को सहन नहीं हो रहा, ऐसा लगता है, उनको लगता है कि कांग्रेस के हाथ से ये छीन लिया जाए। उसका पहला स्टेप क्या है कि महात्मा गांधी शब्द हटा दिया जाए। दूसरा स्टेप क्या है कि राम जी के सहारे चला जाए। और तीसरा स्टेप क्या है कि योजना का स्वरूप बदल दिया जाए, कह दिया जाए कि अब इसमें गांव में परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। भाई 11 साल आपको किसने रोका था परिसंपत्तियों का निर्माण करने से? परिसंपत्तियों का निर्माण यानी चौपाल का भवन, पंचायत भवन बन जाएगा, नया कुआं, पक्का कुआं बन जाएगा और सिंचाई के बांध की व्यवस्था, एनीकट बन जाएगा, आदि 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 आदि। तो ये काम तो पहले भी हो सकता था। तो कुल मिलाकर मकसद यही लगता है कि कांग्रेस का जो ग्रामीण वोट बैंक है उसमें वोटबंदी कर दो और उस वोट बैंक पर डाका डालने की राम जी के माध्यम से कोशिश करो। अब इस मकसद में कितनी कामयाब होगी बीजेपी ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन कांग्रेस इसे समझ रही है, विपक्ष इसे समझ रहा है, इसीलिए पूरी तरह से एकजुट होकर इस पर वो कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। रैलियां बड़ी बड़ी आयोजित की जाएंगी देश भर के अंदर। रैलियां का, धरना प्रदर्शन का सिलसिला भी पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी समझ रही है। पंजाब में भगवत मान की पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है, वो 30 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राम जी योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने वाली है। तो बहुत सारी चीजें घटने वाली हैं। अब क्या मोदी जी यू टर्न लेंगे, नहीं लेंगे, या अभी जो बिहार के बाद अब बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में विधानसभा चुनाव है, वहां ये आजमाने की कोशिश करेंगे कि मनरेगा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आप ये यकीन मानकर चलिए कि ये इसका असर ठीक रहा, राम जी योजना काम कर गई या बीजेपी को बहुत नुकसान नहीं हुआ तो चलने दिया जाएगा। अगर पश्चिम बंगाल में नुकसान हो गया, क्योंकि ममता इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, संसद में सारी रात उसके सांसद बैठे रहे पुरानी बिल्डिंग के अंदर,
तो फिर कुछ भी फैसला पलटी भी मारी जा सकती है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।